क्या हाल है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम और आज हम पढ़ेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ बीई जो कि एस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। हम एस ब्लॉक एलिमेंट पर ये फोर्थ वीडियो शूट करने जा रहे हैं और बाकी की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं। सिंपल सा है ये कि जो बी है वो सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट होता है और इस ग्रुप में और कौन कौन से एलिमेंट होता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रे, राइट। ये सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम आने पर जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। समझ गए ना, ये टॉप टू बॉटम है तो ये साइज बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो एटम एक्सपेंड होता जाएगा जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। दैट मीन साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अपने ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे कम साइज का है। तो ये स्मॉल साइज और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रखता है। समझ गए। दूसरा, ये कोवलेंट टाइप के कंपाउंड बनाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोवलेंट टाइप के कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि स्मॉल साइज हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैटायन कैन फॉर्म कोवलेंट कैरेक्टर और कैन मच मोर पोलराइज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो इसलिए मच मोर पोलराइजेशन यानी कि आप यदि इसे किसी नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में लेके आएंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये उस स्पीशीज के नेगेटिव चार्ज को हाई अमाउंट में पोलराइज करता है और उस पोलराइजेशन की वजह से ये कोवलेंट कैरेक्टर को कैरी करता है, न कि आयनिक कैरेक्टर को। बाकी और जो एलिमेंट है इस ग्रुप के जैसे Mg हो गया, कैल्शियम, Sr, Ba, ये सब क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे जैसे हेलोजन के साथ। तो ये आयनिक हेलोजन टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, समझ गए। लेकिन ये कोवलेंट कैरेक्टर का होगा। जैसे अगर ये क्लोरीन के साथ अटैच हो जाए तो BeCl2 ये कोवलेंट कैरेक्टर का होता है, समझ गए ना। तो इसलिए कोवलेंट टाइप कैरेक्टर के कंपाउंड बनाता है। दूसरा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियस का ज्यादा इफेक्ट होगा वैलेंस सेल पर एज कंपेयर टू दिस। इसकी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर न्यूक्लियस का इतना होल्ड नहीं होगा, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इसका आसान होगा, यानी कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। लेकिन इस केस में चूंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत नजदीक है न्यूक्लियस के, इसलिए न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा उसके ऊपर। तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिलीज करना बहुत टफ होगा, जिसकी वजह से उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है। ऐसे ही इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी भी होती है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 आयनिक साइज, यानी कि जो आयनिक साइज होता है उसके जो है वो डायरेक्टली इनप्रोपोर्शनल होती है। यानी कि स्मॉल साइज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि स्मॉल साइज होगा तो मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल उसके चारों ओर इकट्ठा हो सकते हैं, तो इसलिए उसकी बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो हम कह देंगे कि स्मॉल साइज होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हार्ड एंड लाइटेस्ट क्यों होता है ये, और क्यों इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। क्योंकि स्मॉल साइज होगा, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, तो इनके जो मेटालिक जो क्रिस्टल्स होंगे उनमें जो है मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस वजह से जो है वो हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है शो करते हैं। और जो जितने भी ग्रुप में एलिमेंट हैं उन सबसे ज्यादा ये होगा अपने ग्रुप के एलिमेंट जो भी होंगे। ठीक है। दूसरा, ये लेस रिएक्टिव होता है। मैं आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप में जब लिथियम को डिस्कस कर रहा था कि ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से इनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत टफ हो जाता है और उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है जो कि हमें रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर जो बी है वो लेस रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। ओके, तो इसलिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस बी को अपने ग्रुप के एलिमेंट जैसे MgCa, Sr, Bo, Ba इन सबसे डिफरेंट बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो बी होता है वो एल्कली मेटल्स में रिलीज होकर H2 रिलीज करता है, जबकि और एलिमेंट जो इस ग्रुप के हैं वो इस क्रिया को नहीं करते, वो इस रिएक्शन को शो नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एल्कली मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को जो है एल्कली से रिएक्शन करके जो है हाइड्रोक्साइड से जो फर्स्ट एलिमेंट के जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड है उनसे रिएक्शन करके जो है हाइड्रोजन को रिलीज करता है, लेकिन बाकी और नहीं करते। इसलिए ये डिफरेंट है अपने ग्रुप के जो और अदर एलिमेंट है उन सब से। तो
तो ये क्या करता है कि जब ये BE है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो Na2BeO2 और डॉट 2H2O और H2O क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। तो ये सोडियम बेरिलाइट बना देता है, इस तरह का एक कंपाउंड बना देता है। जबकि अगर यहाँ पर मैं Mg ले लूं या फिर Ca ले लूं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ये केवल इसलिए होती है क्योंकि इसका स्मॉल साइज और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है, तो इसलिए डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी और इसके ग्रुप के एलिमेंट इस रिएक्शन को शो नहीं करते, यानी कि एल्कली से रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो बेरिलियम होता है उसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरह का बिहेवियर वो जो कर क्या है वो शो कर सकते हैं। समझ गए ना? जैसे कि BeO, जैसे कि बेरिलियम का जो सिंपल ऑक्साइड है वो जब एसिड से रिएक्शन करता है तो BeSO4 बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है और वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। जब ये NOH से रिएक्शन करता है तो Na2BeO2 बनाता है और वाटर रिलीज कर देता है, यानी कि दोनों के साथ ही रिएक्शन कर रहा है। ये एसिड है तो इसका मतलब यहाँ पर ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये बेस है तो इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है। तो यानी कि एम्फोटेरिक नेचर जो है ये शो करता है, जबकि और अदर एलिमेंट जो है इस ग्रुप के वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते। इसलिए BE जो है वो डिफरेंट है और वो कहेंगे कि ये एनामोलस बिहेवियर शो करता है अपने ही ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनसे। फिर दूसरी बात, जो बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं कि जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को जो है एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो BeCl2 बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब जब बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ एसिड के साथ किया था, यहाँ जो है वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना देता है, Na2BeO2 बना देता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। यानी कि इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों ही एसिड और बेस से रिएक्शन कर सकते हैं और इनकी इस प्रॉपर्टी को एम्फोटेरिक बिहेवियर कहते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी और बाकी जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वो नहीं शो करते, यानी कि Mg, Ca, Ba जो भी हैं अदर एलिमेंट्स वो इस प्रॉपर्टीज, इस बिहेवियर को शो नहीं करते। इसलिए Be जो है वो यूनिक एलिमेंट है अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, और इनकी इस प्रॉपर्टीज को, इस बिहेवियर को हम एनामोलस बिहेवियर कहते हैं Be का। दूसरी बात, ये डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है, समझ गए? तो ये डायगोनल रिलेशनशिप भी डायगोनल रिलेशनशिप भी शो कर सकता है, ठीक है ना, शो करता है ये रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डायगोनल रिलेशनशिप को ही स्टडी करेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है ना। तो यही था इसमें एनामोलस बिहेवियर ऑफ बी में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।